नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ई और ई की मात्रा में अंतर समझेंगे। ठीक है, हमने पहले दोनों मात्राएं पढ़ी हुई हैं। हमने अलग अलग चैप्टर पढ़े थे, ई और ई के। आज हम दोनों को एक साथ दोहराएंगे। ठीक है, तो इसको हम दोहराई आज हम करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ई की मात्रा, वॉवल साइन ऑफ ई। देखिए, ई की मात्रा का साइन क्या है? खड़ी पाई के ऊपर से इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में घुमाया गया है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। और इसका उच्चारण होगा ई। समझ गए ना? ये देखो, दिख रही है आपको क्लियरली? साइन ऑफ वॉवल ई या ई की मात्रा। ठीक है, जैसे इसमें चित्र भी बना हुआ है ना, ये देखो चित्र आपको दिख रहा है। ये सुबह के समय का चित्र बनाया हुआ है, तो ये दिन निकला हुआ है सुबह का। तो इसी से चित्र देख के हमने इसका नाम उच्चारण करना है। और ये कहाँ को, ये देखो आपको चेहरा दिखाया गया है बच्चे का, और इसमें एरो लगाया किसकी साइड को? ये। अब यहाँ पे बाल नहीं होंगे, इसलिए पूरे सिर की तरफ को है ना इशारा किया है। तो हम चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो बेटा, दिन शब्द बनाने के लिए सबसे पहला जो हमारा व्यंजन आता है या अक्षर आता है वो होता है द। द में साउंड किसका जुड़ा हमारे को, किसकी ध्वनि? ई। तो द में ई, इसको किस तरह से लिखेंगे दी बनाने के लिए? ये द को ई की मात्रा की लगा के इसको दी बना देंगे, साइन लगा देंगे ई की मात्रा का। ठीक है, ये बन गया दी। द में क्या जोड़ा? ई, तो बन गया दी। अब हमने बनाना है शब्द दिन। तो कैसे करेंगे? दी में क्या जोड़ना पड़ेगा हमें? न। दूसरा व्यंजन हमारा है न, तो दी में न जोड़ के बनेगा दिन। ठीक है, यही यहाँ चित्र में बताया हुआ है ना, दिन। तो इस तरह से द को ई, दी, न, दिन। अब दूसरा क्या शब्द था हमारे पास? चित्र देखो, ये है सिर। अब इसके लिए सिर शब्द के लिए में सबसे पहले कौन से अक्षर का व्यंजन का उच्चारण हुआ है और कौन सा उसमें स्वर जुड़ा हुआ है? ये जो मात्राएं होती है ना, हमारे स्वरों का ही इसमें मेल होता है। ये स्वरों की हम इनको मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, व्यंजन में जुड़ती है। तो स्वर कौन सा आया था सर में? स। स से बना ना, स में साउंड जुड़ा, इसकी ध्वनि जुड़ी ई। कौन सी मात्रा? ई। तो यहाँ देखो मात्रा का साइन कैसा है। ये मात्रा चिन्ह होता है हमारा खड़ी पाई के ऊपर से इसको हम लेफ्ट से राइट की साइड को घुमाएंगे और अक्षर के ऊपर टर्न हो जाएगी ये। ठीक है, ये हो गया सी। पहला शब्द बन गया, पहला अक्षर बन गया हमारा सी। अब सी में क्या व्यंजन जोड़ें कि ये सिर बन जाए? तो सी में जोड़ेंगे हम र, बनेगा सिर। ठीक है, कैसे पढ़ना? सी में र जोड़ के बन गया सी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स लिखना पड़ेगा, स में ई की मात्रा और फिर र, सिर। दो शब्द जाने हमने चित्रों के, दिन और सिर। समझ में आ गया कैसे ये बना? इसके बाद चाहे तो आप इसको अपनी कहीं पे भी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आप इस पे इसको पहले समझ लो, ये देख लो, पहचानो कि कैसे इसमें हमने मात्रा लगाई गई है। ठीक है, ये देखो ब के आगे से लगी है। ई की मात्रा हमेशा अक्षर के आगे से लगती है, ये ध्यान रखना है आपने। जो ई उच्चारण होता है, छोटी ई की मात्रा अक्षर के पहले लगती है, आगे से लगाई जाती है। सारी मात्राएं अक्षर के पीछे लगती है ना। ठीक है, और ये पहले आगे से लगाई जाती है। तो ब को ई, बी, ल, बिल, बिल, तिल, किताब, मिठाई, मिठाई। देखो, अब चित्र देखो, देख रहे हो, ये है एक ग्लास, इंग्लिश में ग्लास, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? गिलास। ई का साउंड आएगा तो ग को ई, गी, ल में आया आ का साउंड और स, गिलास, गिलास। ये है चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। पिन, पी न, पिन। ये क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन को हिंदी में क्या बताया था? विमान, विमान। हिरन, हिरन,
हिरन। ठीक है, तो ये पढ़े हमने ई की मात्रा के शब्द। अब चलते हैं ई की तरफ। अब पढ़ते हैं ई। अब ये जो ई की मात्रा है ये अक्षर के पीछे से लगाई जाती है। देखो यह है तो ऐसी खड़ी पाई पे लगाई है, खड़ी पाई पे लगेगी। ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को घुमाई गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पढ़ते हैं इसमें। अब देखो इसके भी चित्र मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले ये देखो, ये है एक बाउल में क्या रखा हुआ है, एक कटोरी में क्या रखा हुआ है, खाने की कोई चीज़ है, खीर। और ये क्या है, चील। चील होती है ना, जैसे ईगल होता है, आपको बाज होता है, उसी तरह की ये गिद्ध, इसको बोलते हैं गिद्ध या चील। इसको पढ़ेंगे पहले कैसे। खीर देखिए ना, खीर है इसमें, खाने की खीर। खीर लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ख। ख में आवाज़ आई ई। ठीक है, ख। ख में किसकी आवाज़ आएगी, ई। और ये यहाँ पे बन जाएगी इसकी मात्रा, ख के पीछे से लगेगी ई। देखो यहाँ से शुरू किया और खड़ी पाई पे ही इसको ख़त्म किया। यहाँ पे ख की खड़ी पाई पे ई की मात्रा। खी, खड़ी पाई समझ लो ना, खड़ी पाई स्टैंडिंग लाइन, जिससे हम हिंदी के वर्णमाला या व्यंजनों को पूरा करते हैं। अब खी में हम के क्या जोड़ेंगे कि ये खीर बन जाए। खी में जोड़ेंगे र, इससे बन गया ये खीर। खीर। अब इसको खीरा नहीं बोलना, खीरा बोलोगे तो फिर वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये है खीर, इसमें अ की साउंड है, आ की नहीं है। दोनों चीज़ों में अंतर समझ में आया। अगर हम इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो ये चीज़ ही दूसरी बन जाएगी। ठीक है, ये है खीर। चील मैंने बताया ना, चील है तो चील के लिए च में ई ल, ये बाद में जोड़ेंगे, पहले च में ई, ची। अब ये ची हमने यहाँ से इसमें जोड़ देंगे ल, बन गया चील। ठीक है, चील। क्या क्या है ये, खीर, चील। अब आइए लिखना देख लेते हैं कैसे लिखे गए हैं ये। ख प्रॉपर देखो, लाइंस का स्पेस है देखो इसमें। ठीक है, पूरी लाइनों के बीच में इसकी बनावट है अक्षरों की, कहाँ से शुरू किया कहाँ ख़त्म करना है। ख, ख को ई र, खीर। च को ई ल, चील। अभी देख रहे हैं ना आप, ये जो ई की मात्रा है ये अक्षर के पीछे लगी हुई है और ई की मात्रा अक्षर से आगे से लगाई गई है। पहले ई की मात्रा लगाई है, ठीक है, और यहाँ पे पीछे लगी है। समझ में आ गया ना अंतर दोनों में। ये है बकरी, बकरी। कमीज, ज के नीचे बिंदी ज। ठीक है, ज नहीं बोलना इसको, ज, कमीज। अब हैं इसके चित्र पढ़ लेते हैं। ये देखिए ये क्या है, नदी। रिवर होती है ना, ये पहाड़ों के बीच में से निकल के आती है और बहती चली जाती है मैदानों की साइड को। नदी। ये क्या है, टंग। क्या बोलेंगे इसको, जीभ, जीभ। ये है कील। देखो देख रहे हैं ना, कील। ये क्या है, दीपक, दीपक, लैंप है ना। मशीन। क्या है, मशीन, मशीन। ठीक है बच्चों, तो ये पढ़े हमने थोड़े से चित्र, और अभी आगे और पढ़ लेते हैं। कुछ और शब्द पढ़ लेंगे ई और ई के। चलिए अब इसको सुनना है और बोलना है। ठीक है, सुनकर आपने बोलना है। इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है, मेरे पीछे पीछे इसको पढ़ेंगे। पहले ई की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे, फिर ई की मात्रा। ठीक है, गिन, टिकिया। मिल, बिटिया। गिटार, किशमिश। अभी नीचे पढ़े, कली, बकरी, दिवाली, गीत, महीना, तरकारी, नील, नगीना,
बरसाती। अब ई, सितार, रिमझिम, ई साउंड अब, घड़ी, पसीना, जलजीरा। अब इन्हीं शब्दों को आपने पढ़ना है और दोहराना है। चलिए कुछ एक्सरसाइज करें इसकी। चलिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। हम देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। शब्दों को जोड़कर हमने नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने पढ़ना ही सीखा। ठीक है, जो लिखा सामने हमने पढ़ा। अब हम अपने आप से शब्द बनाएंगे। जैसे कि एक आपको उदाहरण दिया है, देखो ऊपर लिखा है ना, बना बना के यहाँ पे हमने ये समझाते जाना है। देखो, खी ल, खी में हमने ये देखो, खी की साइड, खी में इसकी तरफ को आ रहा है खी, इसमें जुड़ जाएगा, बन गया खिल। इसी तरह से यहाँ से ती आया और ल में जुड़ गया, बन गया तिल। अब ये है दी। ठीक है, दी यहाँ से आके ल में जुड़ जाएगा, बन गया दिल। अब ये है ब और ब को है ई की मात्रा, तो बना बी। बी जाएगा जुड़ेगा ल में, तो क्या बनेगा बिल। ठीक है, क्या जोड़ा हमने, बी को हमने ल में जोड़ दिया, बन गया बिल। अब मी को हम जोड़ेंगे ल में, इसके आगे जाके लग जाएगा, तो बनेगा मिल। सी जुड़ेगा ल में, तो क्या बनेगा सी ल सिल। ठीक है, आइए अब चित्रों को पहचान कर उनके शब्दों को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है, तार। ये चित्र देखो, पहले ये है सितार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार। ठीक है, दो अलग तरह के होते हैं ना, सितार और गिटार। गिटार ये देखो इस तरह से होता है और सितार होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सितार को पूरा करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ा यहाँ पे, सी। क्या लिखा, सी तार, सितार। ये है, क्या है ये, जीभ। भ में हमने क्या जोड़ना है, जीभ, जीभ। ये है विमान, हमें लिखा हुआ है मान, हमने क्या जोड़ दिया इसमें, वी, व को ई, विमान, विमान। ठीक है, और ये देख लेते हैं, ये है कील, है ना, तो ल में हम क्या जोड़ेंगे, कील बन जाए की, क को ई, की ल, कील। ये फिर से आ गया गिलास, तो इसको शब्द को पूरा करना है ना हमने, तो चित्र पहचान के, है ना, ला स लिखा था, हमने इसको क्या बना दिया, गिलास। इसमें क्या लिख दिया, ग को ई, गी ला स, गिलास। ठीक है, ये क्या था, नदी, पहाड़ों में से निकल के पानी आ रहा है, तो ये नदी है। न के पीछे लिख दिया हमने दी जोड़ के, तो ये बन गया नदी। ठीक है, नदी। अभी देखो ई और ई से सही चित्र मिलान करना है, मैचिंग करनी है हमने ई और ई से। अब यहाँ पे मात्राएं नहीं दी गई हमें सीधा सीधा स्वर दे दिया ई और ई। हमने पहचानना है इसमें कौन सा अक्षर जो है लिखा है, कौन सा शब्द है ई साउंड वाला है और कौन सा शब्द ई साउंड वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, मछली, मछली। क्या ध्वनि आई इसकी, ऊंचा साउंड आया ना, लंबा साउंड, ई साउंड, तो इसको मिला दिया हमने ई से। ये क्या है, गिटार, ये है गिटार। गिटार में कौन सा साउंड आया, ई। ठीक है, ई, गिटार, गिटार को मिला दिया हमने ई स्वर से। ये क्या है, घड़ी है ना, घड़ी। घड़ी में लंबा साउंड आया ई का, तो इसको मिलाएंगे हम ई से, घड़ी, ई स्वर से मिलवा दो इसको, ई। यहाँ पे क्या है, ये हिरन, हिरन है ना, ई, ही, तो ये ई, हिरन, ई, हिरन। ये क्या है, बकरी। कौन सी ध्वनि आ रही है इसमें, लंबी ध्वनि आ रही है ई की, इसको कहाँ मिला देंगे, ई में,
बकरी, लंबा साउंड है, ठीक है। ये पीछे साउंड आया। ये है चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। तो इसमें भी साउंड आया ई, छोटी ध्वनि आई है ना ई, ये मिल जाएगा ई में जाके। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप ये अंतर समझ गए होंगे, ई और ई का अंतर समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, कहीं पे भी कोई डाउट है और क्लियर करना है, या आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। तो सभी बच्चों ने इस दोहराना है और इसको अच्छे से समझना है बच्चों। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।